हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस का राजनीतिक शास्त्र का हम लोग कुछ 40 से 50 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो ब्रिटेन इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो कौन इनमें से राष्ट्रीय दल है, तो कौन है जी, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो निर्वाचन के लिए 543 सीट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ, तो 1970 के दशक से क्या हुआ जी, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश छिड़ गया, 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है भैया कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है जी, तो वह जाना जाता है कि उस समय क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है 8वां नंबर प्रश्न की नर्मदा घाटी जो परियोजना है वह किन किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, तो जो डॉक्टर मेघा पाटेकर है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, इसी से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ा था, तो राजनीतिक दलों की जो नींव थी वह सबसे पहले आपका कहाँ पड़ा था, ब्रिटेन इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन आपका कब हुआ जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल नहीं डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, तो 1885 में किया गया, 1885, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह कब हुआ था जी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, तो आपसे देखिए प्रश्न आपका 2 से 3 तरह का पूछता है, इसी में के पूछेगा 16वीं लोकसभा का चुनाव, तो 16वीं कहेगा तो 2014, अगर 15वीं कहेगा तो क्या कहेंगे कि 2009 में हुआ था, अगर आपसे 17वीं पूछेगा तो 2019 में हुआ, 18वीं कब हुआ तो 2024 में, याद करके रखना है, ठीक है, इससे वो ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है आपका कि वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी 1975 में 77 में जो चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसके नेतृत्व में जी, तो मोनार्जी देसाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो 2019 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुआ कहता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन, यूनाइटेड जनता पार्टी मतलब जेडीयू का गठन कब हुआ था जी, तो 1999 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश आपका कब स्वतंत्र हुआ जी आपका, तो यह हुआ आपका 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है जी, तो वह है बांग्ला छाप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि ये गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था चाहिए, तो बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका जो था आपका ये कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न कहता है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में किया गया, तो जो समता पार्टी था उसका विलय किस में किया गया, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में किया गया, जो नीतीश जी अभी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है, तो बोलबिया जो है आपका
बोल्बिया यह किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय दल नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, लालटेन छाप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष? तो अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया? 2005 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे? तो कौन से? महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन इनमें से किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा मिलता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो ये राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है जी आपका? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, बहुजन भारतीय जनता पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव है? बांग्ला जो है किसका है जी? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय किस में है जी? तो यह आपका चीन में है, आपका एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कौन होगा जी? तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव का, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव है? साइकिल छाप, यह है आपका समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये कहता है कि नेपाल में किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? किस राजा ने जी? तो यह आपका राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 में जो जन संघर्ष हुआ था उसे आपका कहा जाता है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आपातकाल की घोषणा जो है वह कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है आपातकाल की घोषणा, कौन करता है जी? हाँ, राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो सिंपल सा बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो सप्तदलीय गठबंधन जो है आपका वह कहाँ पर बना है जी? तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था ये, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जैसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।